31 जनवरी 2023 का पेपर अगर देखो, मतलब ओवरऑल अगर मैं 2023 के पेपर्स को देखूं, तो तुम सब लोग ये बात में एग्री करोगे, 20 से लेके 21, 22, 23 पेपर अपग्रेड ही हुआ है। राइट? ये सुनो, यस सर। यस सर। लेंदी भी हुए हैं, बड़े क्वेश्चंस आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले गए हैं, एंड आसानी से 1 घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता है। अगेन, जो बहुत ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बात सच नहीं है, बट उनकी गिनती बहुत कम होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो 1 घंटे में मैथ्स का पेपर तो 2023 के नहीं होने वाले। राइट? इसीलिए जैसे 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में कट ऑफ मैथ्स का है 33 फॉर 99 एंड 40 मार्क्स, 99.5%। वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 74 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। तो आप ऐसा समझो ना कि ये मार्क्स देख करके लोग दो तरीके से ड्राइव करेंगे इसे, कि मैथ्स में कम मार्क्स पे ही परसेंटाइल आता है। तो आप ये समझ लो कि इस अगर ये पहले से प्री कंसेप्ट नोशन बन जाएगा तो इससे कुछ नुकसान भी है। मैथ्स 33 पे 99 परसेंटाइल आने का रीजन क्या था? क्या मैथ्स इतना टफ था कि 33 ही मार्क्स लाया जा सकता था? आंसर इज नो। एक 3 घंटे के स्लॉट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आए हैं। एक बच्चा जिसे अपने मार्क्स, ग्रॉस मार्क्स को ऊपर ले जाने का चैलेंज है, वो ये नहीं देखेगा कि वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ला रहा है या कम मार्क्स ला रहा है, उसको तीनों मिलाकर के ज्यादा मार्क्स ला रहा है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 180 से 220 वाला बच्चे को। तो उस टाइम पे ना वो ये इस बात का बुरा नहीं मानेगा कि मैं किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाया। तो वो, जैसे उसने फिजिक्स में अगर 1 मिनट दिया उसका एक क्वेश्चन हो गया, मैथ्स में 5 मिनट देने के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है ना कि जितने टाइम में मैं मैथ्स का 4 नंबर लाऊंगा, उतने टाइम में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के साथ 20 नंबर ला सकता हूँ। तो इस वजह से उसने मैथ्स को टाइम कम दिया, 1 घंटा भी नहीं दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडवाइसेबल भी था। आई एम जस्ट रेफरिंग कि मैथ्स में 30 या 40 मार्क्स पे जो परसेंटाइल दिख रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। इट इज, तुम्हें ये मन में नहीं रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही कुछ होगा। हाँ, एग्जाम में आपको ना क्रॉस पर फोकस करना चाहिए, बट ये भी ध्यान रखना कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है, तो इतना भी फोकस ना कर दो कि एक बहुत पीछे रह जाए। तो ये 33 या 40 मार्क्स मैथ्स के ये बताते हैं कि उस बच्चे ने 3 घंटे में शायद 2.5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री को दिए। इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री सबके ज्यादा अच्छे मार्क्स है, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में कट ऑफ भी 74 64 पे आए। तो ये मतलब सिर्फ इजी और टफ की बात नहीं है, सारे बच्चों ने प्रायोरिटी एग्जाम्स में उन दोनों सब्जेक्ट्स को ज्यादा दिया। तो अगेन मैं तुम्हें वो बारात वाला सिस्टम सुनाया था ना, कि एक बारात में पैसे लुटाए जा रहे थे, एक आदमी पैसे लूट रहा है, वो बहुत खुश हुआ कि उसने बहुत सारे पैसे लूटे। तो जब सारा पैसा बाहर लेके आया तो देखा उसमें पाकिस्तानी रुपीस ज्यादा थी, फिर इंडियन रुपीस थे, फिर डॉलर थे, फिर पाउंड थे, बट इनकी संख्या थोड़ी कम थी। तो जब बाहर आया तब समझ में आया कि ये तो बहुत ज्यादा खराब नोट लूटा है, जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसने यही नोट लूटे, वो नोट ज्यादा लुटाए गए थे इसलिए उसको मिले। तो समझ गए ना, ये एग्जाम्स में जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जाम लेता है, आप एग्जाम देते नहीं हो, वो एग्जाम लेता है। तो उसको पता है कि बच्चे एग्जाम में किधर की तरफ डाइवर्ट होने वाले हैं पेपर का। एक बार बताओ, तीनों अगर सब्जेक्ट बैलेंस होता, ये चीज तो उन्होंने चेक करके देख लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं कि गिवन सिचुएशंस में मैथ्स को एकदम टफ कर देते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये एक नया चीज है, मतलब हो सकता है कि इस बार वो कंप्लीटली अलग कर दे। और जो लोग ये समझ रहे थे कि 20 से लेके 23 तक पेपर अपग्रेड हो रहा है, तो 24 में और अपग्रेड हो जाएगा, ये बिल्कुल प्री कंसीव नोशन लेके तो जाना ही नहीं कुछ।
तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि 2023 के पेपर मतलब कम से कम 3 से 4 बार करना होगा आपके एक्चुअल एग्जाम्स के पहले, रट जाए एकदम। और चूंकि हम लोग अभी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है। आई थिंक 2023 पेपर कब खत्म हो जाएगा पूरा? सर मंथ के लास्ट तक हो जाएगा। इस मंथ के लास्ट तक पूरा पेपर खत्म हो जाएगा ना? हाँ, अगर अपन फिट जी की जगह भी 23 हाँ लिख। समझा। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारा पेपर इस मंथ एंड में खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ में पूरे पेपर का रिव्यू। हमें ये भी याद है कि कौन कौन से पेपर ज्यादा सताए हैं, कौन यस। कौन से पेपर में ज्यादा डिफिकल्टीज थी। तो जैसे 2022 में इंटीजर टाइप काफी अच्छे आते थे, तो हमने डिसाइड किया था ना कि उसे पेपर के फॉर्मेट में क्लब करके एक बार फिर से करेंगे। मतलब आइडिया ये है कि अगर तुम 2021, 22, 23 के पेपर को 3 से 4 बार कर लो, मतलब इतना अच्छा से कर लो कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद फीलिंग आ जाए। जैसे आज वो 2023 वाले पेपर में जैसे 5 पावर दैट वाला या A+I पावर 11 वाला, ये सब क्वेश्चन मतलब डरा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कुछ नहीं, इसमें मल्टीपल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस करने से ये कुछ न कुछ ऐसा या ऐसा हो जाता है, और ये पहले किया है तो तुम्हें याद रहेगा, तो तुम्हें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इट्स मोर अबाउट हाउ यू हैव लाइक पहले कुछ ऐसा किया है या नहीं। अदरवाइज A+I पावर 11 देख करके आदमी को लगेगा कि बड़ा मैट्रिक्स भी बगल में बैठा है, पूरा करना पड़ेगा। और ऊपर एक दो क्वेश्चन ऐसा साबित भी कर चुके हैं, उन्होंने लिखवाया पूरा, तो आपको लगेगा कि इसमें भी पूरा लिखना पड़ेगा। तो मतलब वो दे प्ले विद यू एक्चुअली, वो एग्जाम में आपको ऐसी सिचुएशंस देते हैं कि आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो अगर आप पहले से पेपर दिए हो तो आपके इमोशन के साथ वो नहीं खेल पाएंगे। यू आर वेल ट्रेन्ड। अंडरस्टूड? यस सर। यस। सर वो खेल भी गए थे पिछली बार, मेरा पेपर था ये। मैं तो इंटीजर टाइप तक पहुंच भी नहीं पाया, डिमोटिवेट होके बैठ गया था। एग्री एग्री विद यू। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं कुछ कुछ मेरा भी क्वेश्चन जब पेपर था ये। जब पेपर हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को, मुझे तो हर पेपर की बात तुमसे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे याद है। देखो एक बात बताऊं ईमानदारी से, बहुत ईमान, कल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ऐसे ही हम लोग काफी लंबे मतलब हर महीने में एक बार मिलते हैं, तो काफी अच्छे दोस्त हैं जो इसी फील्ड में हैं। एंड तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो वो सब लोग यही बोले थे, यार पहले जब मेंस का पेपर होता था एक दिन होता था, एडवांस का भी पेपर एक दिन होता था, तो हम लोग सब बैठ करके पेपर सॉल्व करते थे, तो पेपर पूरा याद हो जाता था, और हमें ये पता होता था कि हम जो पढ़ा रहे हैं और जो आने वाला है उसमें क्या कोरिलेशन है। समझा? बट आज क्या होता है, एक साल में इतने सारे पेपर आते हैं और हम सब पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अलग अलग दिन 5 बच्चों का, 6 बच्चों का, ऐसा 10 बच्चों का पेपर होता था। तो इतने सारे पेपर होते हैं कि हमें पता ही नहीं पेपर में क्या पूछ रहे हैं। समझ रहे हो? और इसी वजह से अब हमें पेपर के क्वेश्चंस भी याद नहीं है, और पेपर के क्वेश्चन याद नहीं है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो रिक्वायर्ड है दोनों में मिसमैच तो नहीं है। ये उनका एक ऑनेस्ट ओपिनियन था। मैं खुश हूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। तुम लोग पता है कि पेपर में घोट चुका हूं पूरा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मास्टर जो होते, बहुत सारी बड़ी कोचिंग जो होती है ना, वहां पर पेपर डिस्कस करने वाला कोई और बंदा होता है जिसके वीडियोस आते हैं, पढ़ाने वाला कोई और बंदा होता है। तो मतलब जो इस फील्ड का माहिर बंदा है उसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज उसे सच में पता चलेगा कि जो पढ़ाना चाहिए और जो पढ़ा रहे हैं दोनों में कुछ गैप है, हो सकता है। दिस हाउ यू कैन अपडेट योरसेल्फ। तो बहुत सारे लोग ना, दे आर जस्ट गोइंग इन सेम फ्लो जैसे वो पहले थे 5 साल 6 साल पहले। बट पेपर काफी बदल चुका है। पेपर में मतलब आपको एग्रेशन की जरूरत है, उसमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें जो हम रेगुलरली मेंस के नाम से नहीं बताते थे, उसको ऐड करने की जरूरत है यहाँ पर। वो पेपर डिस्कस करके ही पता चलेगा। और पेपर डिस्कस करते समय ना बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे पता चलता है कि बच्चा यहाँ पर क्या अटका रहा होगा।
क्या दिक्कत लेके फंसा होगा, वो पता चलता है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं पता चलेगा ना, आप पढ़ाते समय इन सब चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। ये चीज हमने कल अपने दोस्तों से बात करके देखा, इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग। तो जो मार्क्स डिप हो रहे हैं उसका एक बड़ा राज ये भी हो सकता है कि कम मार्क्स पे जो ज्यादा परसेंटाइल आ रहे हैं, बिकॉज जो क्लासरूम है, मतलब मैं जस्ट उनकी वो 8-10 लोग थे, तो वो बड़ा सैंपल नहीं है, तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट ले रहा हूँ उससे। मैं मान के चल रहा हूँ बाकी लोग ज्यादा चालाक होंगे, वो सच में पेपर देखते होंगे और अकॉर्डिंगली काम करते होंगे। बट उस सैंपल को देख करके मुझे थोड़ा ये वाले साइड में भी लगा कि कम मार्क्स आने का एक भी रीजन ये भी। और दूसरा रीजन मैंने बता ही दिया था कि आसान फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर, इसलिए भी मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। तो कल वो बहुत सरप्राइजिंगली पूछ रहे थे कि आपके तो हर साल मैथ्स में 100 आते थे, लास्ट ईयर एक भी नहीं है। तो ये सही है, लास्ट ईयर एक भी बच्चा मेरा 100 मार्क्स नहीं लाया था मैथ्स में। और मुझे लगता है कि लाना भी नहीं चाहिए उसे, मतलब जिस टाइप का पेपर है, अगर वो 100 नंबर मैथ्स में लाएगा तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री में 20-25 हो जाएगा। वो टाइम ही नहीं दे पाएगा ना। एग्जाम्स में इंडिविजुअल कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको ओवरऑल ग्रॉस पर फोकस करना चाहिए। बट वेन यू आर ट्रेनिंग एट होम या क्लासेस में, उस टाइम पे आप तीनों सब्जेक्ट को एक एक घंटे का टाइम और एक एक घंटे के पेपर लिखो। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड मेंस पेपर, गिव 1 hour टू ईच, एंड उसमें आप प्रैक्टिस करो कि मैं एक घंटे में कितना मार्क्स ला सकता हूँ। बट एक्चुअल एग्जाम में मैंने बताया क्या करना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट द ग्रॉस, बिकॉज ग्रॉस विल डिसाइड योर रैंक। हाँ, उसके बाद ग्रॉस सेम होने पर मैथ्स विल टेक ओवर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रॉस ज्यादा हो और उसमें थोड़ा मैथ्स ज्यादा हो। ठीक है, चलो आज हम लोग इस पेपर से हमें ये कंक्लूजन मिला कि घबराने का नहीं, डरने का नहीं, मैथ्स में कम मार्क्स पे भी धमाल होता है, मेरिट ऑफ पेपर्स। एंड जैसे ये एक्चुअली ना पेपर लिखते समय पता नहीं चलता। जैसे इंग्लैंड और इंडिया का इस बार जो मैच हो रहा था, हमको लग रहा था कि इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारेगी। पहले बैटिंग किया था, बहुत सारा कम रन बनाया था आई थिंक सो, तो बाद में पता चला कि वो लोग और कम रन बना के निकल गए। तो ये मेरिट ऑफ द पेपर पे ही डिपेंड करेगा, और मेरिट तुम्हें तभी पता चलेगा जब बहुत सारे पेपर लिखे हो, कि आपको समझ जाएगा कि ये पेपर लेंदी है। तो वी कैन फोकस ऑन ग्रॉस। तो इस तरीके से आप काम करते रहो, और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ अभी आप एक चुटका ऐसा बनाओ जिसमें हर बार पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपको दोबारा जरूर देखने चाहिए, उनका एक लिस्ट बनाओ कि मैं जब पेपर रिकैप करूंगा तो ये वाले पेपर का ये वाला क्वेश्चन जरूर देखूंगा। तो इन केस अगर आपसे वो मिस होता है तो मिस नहीं होगा। वैसे मैं मिस नहीं होने दूंगा, बट आई एम सेइंग आपकी अपनी भी कुछ तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि जैसे आज से ही स्टार्ट कर दो, डोंट रिग्रेट कि मैंने पास में क्या किया। आज के पेपर में 4-5 क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए बहुत अच्छे थे, मतलब पहली बार में वाव वाला फैक्टर आएगा इसमें, यार मजा आ गया इसमें, या एग्जाम में तो नहीं हुए, है ना। वो जरूर लिखना। जैसे इंटीरियर टाइप में पुरु महाराज आपको फॉर्मूले याद नहीं था, या आप बोले थे बहुत बड़ा होगा, तो राइट इट, बिकॉज ये यस। दोबारा नहीं होगा। समझा। या फिर कुछ लोगों को अ, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, टी पावर 50 वाले में, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में वो डरा सकता है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत ही चिंदी क्वेश्चन। बट ये सब वाव वाले क्वेश्चन हैं जो या तो निखर जाएगा या बिखर जाएगा, ऐसा वाला है। तो इन सबको हाईलाइट करो। एग्जाम्स जब सारे खत्म हो जाएंगे तो अगले महीने हम करेंगे क्या, यही सब तो करेंगे, और इनसे सच में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगले महीने के फर्स्ट वीक में जब आप एक वीक में 100 पेपर रिव्यू करोगे, 100 पेपर्स विच यू हैव ऑलरेडी डन, एक हफ्ते के अंदर जब तुम रिव्यू करोगे तीनों सब्जेक्ट का, मतलब सातवें आसमान पे होगा कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो व्हाट दे आर आस्किंग, एंड इवन यू कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क।
नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, बट मतलब यू विल नॉट बी, आपका दिमाग जो होगा इट विल नॉट बी क्लटर्ड बाई अगर मेरा ऐसा हुआ तो, मेरा वैसा हुआ तो। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो यू विल बी यू नो थिंकिंग अबाउट कि uh, अभी तक के पेपर में ऐसा आया है और आई एम प्रेडिक्टिंग कि ऐसा आएगा। आप इस जोश में रहोगे, मतलब एक जो एंग्जाइटी होती है ना, वो थोड़ा खुशी की तरफ ड्रिफ्ट होगी। जैसे शादी में जो दूल्हा होता है उसमें एंग्जाइटी होती है, बट वो दुख की तरफ नहीं होती कि वहां गए तो बरमाला नहीं डाला तो, या लड़की ने मना कर दिया कि जाओ तुम नहीं अच्छे हो। वो खुशी की तरफ होता है एंग्जाइटी, जबकि वो उसकी पहली शादी है मोस्ट प्रॉब्ली, फिर भी वो खुश होता है क्योंकि एंग्जाइटी खुशी की तरफ होता है और उसने उस चीज को टेम किया होता है। मतलब काफी लंबे टाइम से या तो फोन पे बातें हो रही हैं या घर में बातें हो रही हैं, कैसा होगा, ऐसे लोग आएंगे, ऐसा सेलिब्रेशन होगा। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सेरेमनी बट विद द पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास में तुम्हारी ही शादी के पहले कोई ये कहानियां सुनाया करे, भाई साहब गुरुजी प्रयागराज में जो शादी हुई है उसमें अंत मौके में लड़की ने डंडा वंडा चप्पल वप्पल निकाल लिए थे, तो जो कुटाई हुई दूल्हे की, मतलब भाग, मैं तो जान बचा के भागा हूं। या कोई मौसा जी आ जाए बताए भाई साहब परसों दूल्हा जो है गधे पे बैठा नहीं घोड़े पे बैठा था वहीं कूटा गया। अगर इस टाइप की कहानियां सुनाए तो तुम देखो कैसा होगा, एनजाइटी कैसे दुख में बदल जाएगी। लोग मतलब पेरेंट्स अगरबत्ती वगैरह शकल दिखाएंगे, नारियल वारियल बांध देंगे गले में कि जा बेटा जंग पे जा रहा है। तो सोच रहे हो ना कि उस एक सेरेमनी के इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं दे ऑल कम विद दिस थॉट कि इट्स अ सेलिब्रेशन। तो आप अगर अपने एग्जाम्स को सेरेमनी की तरह लेते हो और उसके आसपास इस टाइप का अवांछित जहर घोलते हो, जैसे अरे साहब पेपर तो बहुत टफ पर खच्चे उड़ा देने वाला पेपर है, मैथ्स तो मतलब भगवान ही बचाए, या पहले से परसेप्शन ना लो कि बहुत ही टफ है कम ही मार्क्स आएंगे, मेरे तो इसमें हमेशा गलत होता है, इस टाइप का अगर ऐड करोगे तो आपका एंग्जाइटी नेगेटिव साइड में शूट अप होगा और वो बहुत एग्जाम्स के पहले एग्जाम ले लेगा आपको। हर किसी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, ऐड पॉजिटिविटी इन दैट। छोटा छोटा एक दिन में नहीं होगा, ये कोई बड़ा घोल नहीं है कि एक दिन पी गए तो और बाबा की तरह मस्त हो जाओगे, अब तो मजा आ जाएगा, लाइफ झिंगा डाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर रोज ऐड करना होगा कि 2022 के पेपर से 2023 का पेपर करना स्लाइटली मुश्किल था, बट इन इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो दिस इज हाउ आई कैन मेक बेटर 2023 देन 2022। एटलीस्ट यू नो कि ये टाइप के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में आते हैं, ग्रामर रूल, यू नो, कॉमन टेंजेंट्स, या पीटीआर के दो चार जो शॉर्टकट शॉर्टेज हम सिस्टम। हाँ, मतलब जैसे आज वो लिप्स का क्वेश्चन था, जिन लोगों को पीटीआर नहीं पता है ना, जिन लोगों को मॉड ए माइनस भी नहीं पता है, उनके लिए वो नाइटमेयर होगा, वो मैक्सिमम में निकालेंगे उसका, राइट? तो वो गंदा है उनके लिए, जिनको पता है उनके लिए लॉटरी है। तो ये आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन एकदम इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं कि तुम्हारे एकदम सोच में पहली बार देखा हुआ पहली बार सुना हुआ ऐसा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नहीं। दे आर वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, थोड़े लेंथ बड़े हुए हैं, साइज बड़े हैं उसके, और सारे क्वेश्चंस के ऐसे नहीं है। मतलब हर पेपर में मैंने रिव्यू किया है, हर पेपर में मेंस के कम से कम 50% क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो 1 मिनट से अंदर हो जाते हैं। हाँ, बट 23 में एटलीस्ट 30% क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको 4 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा लगे, ये सही है। बट 50% तो 1 मिनट से अंदर वाले भी है ना। तो अगर आप देखो तो आराम से 60 to 70 मार्क्स लाना बहुत बड़ा डील नहीं है, और 60 to 70 मार्क्स बहुत अच्छा परसेंटाइल में ले जाता है। मैं 23 के हो चुके पेपर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यही प्रेडिक्शन 24 के लिए करना है, वो तो पूरा अलग गेम होगा आपका, वो आपको मेरिट ऑफ पेपर पे डिसाइड करना है, ठीक है।
चलो लग जाते हैं हम लोग इस काम पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो घबराना नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है। लास्ट के आई थिंक आज तारीख कितना हो गया, 18 तारीख हो गया। अ, कुछ 35 डेज बचे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें रिपेयर करो। और फिर से मैं बोलूंगा, पेपर में इनिशियल 20, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। इनिशियल 20 मिनट्स और लास्ट 20 मिनट्स और बीच का 20 मिनट्स। आप ये देखो कि, और सबको 8-8 क्वेश्चन से डिवाइड कर दो। आप ये देखो कि आपके कौन से सेगमेंट में प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, और उसे हाईलाइट करो और उसे एनहेंस करो। ठीक है, बार बार मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। चलो भाई, काम करते हैं। सर जैसे जब मैं 3 घंटे का पेपर देती हूँ तो फिर मेरे को मैथ्स में 1.5 आवर अराउंड लगता है और मार्क्स उतने ही आते हैं। और जब 1 घंटे का वैसे देते हैं डेली तो भी मेरे उतने ही मार्क्स आते हैं। सर सेम मुझे भी। सेम ये मेरे साथ भी होता है। तो तुम 3 घंटे वाले पेपर में 1 आवर 50 मिनट्स क्यों दे रहे हो? 1.30। तुम सर मतलब एक एक टाइम ही घंटे ही लगता दो है ना। करने में। हम्म। मतलब सर जो मतलब आपके साथ टेस्ट देते हैं उसमें 1 घंटे में जितने क्वेश्चन होते हैं वो संडे वाले टेस्ट में 1.5 घंटे टाइम लगता है करने में। हाँ सर, क्योंकि वो यस शायद सर। फिजिक्स ऐसा ऐसा क्यों केमिस्ट्री। होता है? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा दे रहे होते हैं, यहाँ बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और सर उधर 1.5 घंटा जैसे दिखता है क्लॉक में, थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ जाता है। तो मैथ्स को लास्ट में देते हो या पहले देते हो? सर लास्ट में दे रहा हूँ, लेकिन अब लास्ट एक में। पैक ट्राई करूंगा पहले करने की। हाँ, बट आई वुड से ना कि आप लोग 1 घंटा पहले दे दो उसको। मैं एग्जाम में ऐसा मत करना, मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ, संडे के लिए। एग्जाम में तो आपको ग्रॉस जहां से अच्छा है वही करो। वहां कोई हीरो पीएचडी बनने की जरूरत नहीं। यू हैव टू मैनेज द ग्रॉस मैक्सिमम। आपको ग्रॉस को मैक्सिमाइज करने के लिए जो जैसा जहां मिले लूट लो, ऐसा है। बस संडे के लिए तुम एक बार ये ऑर्डर चेंज करके देख लो। 1 ही घंटे दो मैथ्स को, उसके बाद बचे हुए टाइम बाद। ओके सर। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत जल्दी से कर पा रहे हो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक। उसके बाद तुम मैथ्स में जंप कर जाते हो। फिर वहां पर जाने के बाद वो एक ऐसा दलदल है जिसमें फंस जाते हो। फिर वापस फिजिक्स केमिस्ट्री तक नहीं आते हो। तो बाद में मालूम चलता है कि सर उधर जो बहुत, हाँ सर यही होता है। हाँ, तो कमाया उधर लुटा दिया। तो पहले मैथ्स को 1 घंटे में रेस्ट्रिक्ट कर दो, जो होगा वैसे ही होगा। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री समझाओ। अगर टाइम बचेगा तो वापस मैथ्स में आना, नहीं तो छोड़ देना उसको। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट संडे के पेपर। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो 1 घंटे में पेपर आप लोग कर रहे हो ना, ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। मतलब जो अभी एक बड़ी कोचिंग का जो टॉपर है, जो अपने यहाँ आता है, वो उसको भी देखो ना कि वो अ, 1 घंटे में पेपर अपने यहाँ देता है। फ्राइडे की, जब तुम लोग याद है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ सर। तो वो हाँ सर। यहाँ जो पेपर 1 घंटे में देता है, वो बोला कि सर इसमें बड़ा फायदा होता है। बोला हमारे एग्जाम में या तो हम बह जाते हैं या रह जाते हैं। जो तुम्हारी समस्या है वही उसकी समस्या भी है। वो बोले कि जैसे उसको मैथ्स बहुत पसंद है, तो अगर वो मैथ्स में क्रांतिकारी कदम उठा लिया, मैं उसको आज तो निपटा के रहूंगा, तो बाकी रह जाते हैं। और अगर उसने बाकी में टाइम दिया तो मैथ्स को आधा घंटा मिलता है। ऐसा है। तो आपको ना ग्रॉस ठीक करना है। उसको बात समझ में आई, मतलब 1-2 बार उसने ऐसा किया था, उसका रैंक आगे पीछे हुआ। तो अभी उसको समझ में आया कि ग्रॉस ठीक करना है, तो अभी वो ही कम्स फर्स्ट सेकंड। होशियार लड़का है। तुम्हारे यहाँ भी देखो, जब तुम्हारे साथ पहली बार टेस्ट लिख रहा था फ्राइडे नाइट में, तो शुरू शुरू में वो टॉपर नहीं था, याद है ना? पहले दिन तो बहुत रोया था, वो बोला कि साहब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब भी देखो कंसिस्टेंटली और काफी अच्छे मार्जिन से फर्स्ट आता है वो। याद है कि नहीं याद है तुम्हें? पहला टेस्ट याद है गुरु उसका? ये सर याद है। हाँ, बहुत मतलब बहुत रोया था। वो भी रोया, उसके पापा ने मेरे को फोन किया बहुत परेशान कि ये क्या चल रहा है इसका, अचानक से ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया। बट अभी देखो ही इज रॉक स्टार। तो ये टेस्ट लिखने से बहुत फायदा है। मतलब वो बच्चा होशियार है, मेरे पास तो 9 से हो, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो 9th और 10th में ही वो सब कुछ कर चुका था। मतलब ध्रुव मल्होत्रा और ये जो आईआईटी दिल्ली में आयुष। लास्ट तक है, इनके साथ बैठ के पेपर लिखा है वो। मतलब
प्रणव रामानुजन के बैच में बैठ करके वो क्लास किया है उनके साथ बैठ के, तो वो तो बहुत रॉकस्टार बच्चा है। बट पेपर लिखना एक आर्ट है। वो इतनी पेपर लिखा है, उसके बाद भी गड़बड़ हो रही थी उससे, पर ठीक है, बहुत आसानी से उसने ग्रिप बना ली, उसको चेंज कर लिया, भी ठीक हो गया। ठीक है, चलो हम लोग अब काम पे लग जाते हैं। और जेई 2024 वी आर मेंट फॉर इट एंड वाइस वर्सा। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग इसी पहले वाले में ही धमाका करोगे। ओके।